सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वतंत्रता को दिया नहीं जाता, उसे लिया जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं, किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं लगाया जा सकता। वह जीवन है और जीवन के लिए भला कौन क्या कीमत नहीं चुकाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जब हम पूरी कीमत चुकाते हैं तब हमें आज़ादी मिलती है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, स्वतंत्र होना केवल अपनी जंजीरों को उतार फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीवन जीना है कि हम दूसरों का सम्मान कर सकें। और चंद्रशेखर आज़ाद ने तो खुलकर घोषणा की, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। अभी तक की ये सभी सूक्तियाँ या कथन या विचार सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय स्वतंत्रता या आज़ादी से जुड़ा हुआ है। मैं शेफाली शर्मा राजहंस गाथा के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वतंत्रता या आज़ादी किसी पसंद नहीं। मनुष्य तो छोड़िए, पशु पक्षी कीट पतंग सभी इसकी महत्ता समझते हैं और आज़ादी पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आज़ादी लेकिन भिक्षा में नहीं मिलती, उसे मांगना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है, उसके लिए जिद करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ करने की ठाननी पड़ती है। आज़ादी के बिना मनुष्य का जीवन सम्मान से भरा हुआ नहीं होता, इसीलिए आज़ादी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना है हमने। हमारे देश भारत ने भी बड़ी मुश्किल से आज़ादी पाई है, ये हम सभी जानते हैं। जिस समय भारतवर्ष में विदेशी ताकतों का आगमन हुआ, उस समय हमारा देश छोटे छोटे रजवाड़ों और रियासतों में बटा हुआ था। हर एक राजवंश यह चाहता था कि पूरे देश पर उसका एक छत्र शासन हो जाए। बुद्धि और दूरदर्शिता की कमी थी, उसे उठाकर उन्होंने ताक पर रख दिया और विदेशियों का बड़े हृदय से स्वागत किया। और विदेशियों को इसी सुअवसर की तलाश थी। विदेशी यहाँ आए और उसी पल से देश की स्वतंत्रता को घुन लग गया। अंग्रेज बड़ी सावधानी से हमारे देश में चलने लगे। उन्होंने कूटनीति अपनाई और भेद नीति का इस्तेमाल करके राजाओं में आपस में भेद पैदा कर दिया और राजाओं को आपस में लड़वा दिया। जल्दी ही राजा अपनी सभी ताकत खो बैठे और अंग्रेजों ने हमारे देश को हथिया लिया। शासन पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया और स्थिति कुछ ऐसी हो गई जैसे अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। निराशा के इन्हीं क्षणों में इस देश से कुछ ऐसे वीर उभरे जिन्होंने यह बीड़ा उठाया कि किसी भी कीमत पर देश को आज़ाद कराकर छोड़ेंगे। इसके लिए आवश्यकता थी जनमानस में ऐसी भावना पैदा करना जो एकता से भरी हो, एक जुनून से भरी हो, संघर्ष से भरी हो और जिसका एकमात्र उद्देश्य आज़ाद होना है। और यहीं से हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष की यात्रा आरंभ हुई थी। संघर्ष का यह रास्ता कंटकाकीर्ण था, जिसमें तन और आत्मा दोनों लहूलुहान हो रहे थे, पर हमारे वीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वर्षों जेलों की यातनाएं सही और हंसते हंसते बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 के गदर में हमारी यह भावना अग्नि की प्रचंड ज्वाला बनकर प्रकट हुई। यद्यपि 1857 के इस महासंग्राम में हमें पराजय हाथ लगी, लेकिन यह आग बुझी नहीं, बल्कि धीमे धीमे सुलगते रही और आखिरकार लंबे संघर्ष और न जाने कितने बलिदानों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ऐसा लगा जैसे गुलामी की जंजीरें इस आग में पिघल गई। आज़ादी का यह सपना आखिरकार पूरा हुआ। इस सपने की कहानी रोमांचक है, मार्मिक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, रुला देने वाली है, लेकिन फिर भी इनको सुनकर गर्व से हमारा सर ऊंचा उठ जाता है। इसके पात्र बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं और न जाने कितने छोटे बड़े ऐसे लोग हैं जिनको शायद आज हम याद तक नहीं करते, जिनके नामों को आज हम सोचकर अपनी अंगुलियों पर गिन भी नहीं सकते। ऐसे जाने अनजाने पात्रों ने पूरी हिम्मत, बहादुरी और शिद्दत से इस आज़ादी की कमाई की थी। आज़ादी की इस कहानी में
इनमें से हर एक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके बारे में जानना रुचि या जिज्ञासा का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि हम इनके बारे में जानें। कुशल साइकिल चालक और अभिनेता जानकी दास ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ज्यूरिच में 1946 में अपना भारतीय ध्वज फहराकर सारी दुनिया को अचंभित कर दिया। लगभग 4 दशक पहले स्टटगार्ट में भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज फहराकर भारत को एक नई पहचान प्रदान की। सर आशुतोष मुखर्जी ने भारतीय शासन के सामने सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही न जाने कितने पात्रों ने इस आजादी की कहानी में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, प्रीतिलता वाडेकर जैसे क्रांतिकारियों ने आजादी की शम्मा जलाई। वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों की हिम्मत का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों की कैद में रहकर भी उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। साहित्य से जुड़े लोग भी इस अभियान में पीछे नहीं थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान लेखकों के गीतों ने भारतीय जनमानस में आज़ादी का इस कदर जोश भर दिया कि आज़ादी उनकी रग रग में हिलोरे भरने लगी। आज़ादी के परवाने राजहंस गाथा की एक ऐसी ही नई श्रृंखला है जिसमें आज़ादी की कहानी से जुड़े ऐसे ही पात्रों की कहानियाँ, उनके जीवन के जाने अनजाने कई नए और पुराने पक्ष आपके सामने आएंगे, जिन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस श्रृंखला में वर्णित हर एक घटना तथ्य और सत्य पर आधारित है। साथ ही साथ हर घटना से हमें देशभक्ति की एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। इस श्रृंखला के माध्यम से मेरा प्रयास है कि मैं आपके सामने आज़ादी के इन परवानों की कहानियाँ आसान से आसान और सरल शैली में प्रस्तुत करूं, जिससे वे आपके दिलों में इस कदर गहरी समा जाएं कि आप इन्हें भुलाए न भूल सकें। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि आज की भावी पीढ़ी के हृदय में हम अपने देश और इन देशभक्तों के प्रति गौरव और सम्मान का भाव जगाएं, उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव जगाएं। तो आइए मिलजुल कर यह प्रयास करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजहंस गाथा की इस नई श्रृंखला आज़ादी के परवाने को सुनने के बाद आप सब मेरे इस प्रयास को पसंद करेंगे, मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जल्दी ही आपसे मिलती हूँ आज़ादी के परवाने श्रृंखला के एक किसी विशेष किरदार को लेकर, जिसकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। चलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।